ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। हिंदू धर्म का पालन करने वाले हर महीने 2 बार त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत उन व्रतों में से एक है जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा रखा जाता है और यह व्रत प्रदोष तिथि में प्रदोष काल के वक्त मनाया जाता है, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट से लेकर सूर्यास्त होने के बाद के 45 मिनट तक होता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों द्वारा किए गए पूजा अर्चना को स्वीकार करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन गुरुवार होने की वजह से इसे गुरु प्रदोष की संज्ञा दी जा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरु प्रदोष करने वाले साधकों को शत्रुओं पर विजय श्री की प्राप्ति होती है। यही नहीं, शिव महापुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि गुरु प्रदोष रखने वाले व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, मानव जीवन वही सफल है जो अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए अपने आत्म कल्याण का भी चिंतन करे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक साल में कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं। अगर आपसे बन सके तो आप पूरे 1 साल तक प्रदोष का व्रत करें, इसके बाद इसका उद्यापन करें। लेकिन अगर आपसे यह संभव नहीं हो पाता है तो भी आप कम से कम साल में 5 प्रदोष व्रत अवश्य करें। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है, आप व्रत नहीं रख सकते, तो ऐसे में कम से कम प्रदोष के दिन आप भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना अवश्य करें, खास करके प्रदोष काल में। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। इन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाते हैं, साथ ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए प्रदोष व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं करते तो भी आप इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। भोजन जो है आप सात्विक भोजन लें, मांसाहार या प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इसके अलावा इस दिन किसी भी तरह के हिंसक कार्य करने से बचें। गुरु प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं और उठते ही पहले बिस्तर पर बैठे बैठे थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और जो भी मंत्र आपको भगवान का आता है उस मंत्र का आप थोड़ी देर जाप करें। इसके बाद जो भी आपके दैनिक कार्य है वह सभी करने के बाद आप नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान का स्मरण करते हुए इस जल से स्नान करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले आप सूर्य देव को जल दें। यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का नित्य पूजा अर्चना करते हैं, तो किसी भी पूजा से पहले आप भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, तभी आपकी पूजा जो है सफल होती है। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और अपना, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ की पूजा शुद्ध जल, काले तिल, सफ़ेद चावल, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, पंचामृत, दुर्वा, फल मूल इत्यादि द्वारा विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ के मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या फिर अगर स्त्री हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करें, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो एक बार दिन भर में एक बार आप फल लें और जो भी कार्य आप करते हैं उस दौरान भगवान भोलेनाथ का स्मरण बना रहे, इस बात का ध्यान रखें। अब शाम के वक्त आप, दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल भी किसी कामना के साथ या फिर भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाता है तो केवल 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से उस व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं। तो आपको और कुछ नहीं करना है। प्रदोष काल में 1 लोटा जल ले लें। अगर आपको बेलपत्र मिल पाता है तो बेलपत्र ले लें, नहीं तो आप केवल 1 लोटा जल से भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद वहाँ पर एक घी का दीपक लगा दें।
एक माला ले लें। अगर माला नहीं है तो आप ऐसे ही आंखें बंद करके कुछ देर भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान को प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। इतना करने मात्र से भी आपको प्रदोष काल में किए गए पूजन का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि से प्रदोष का जो व्रत है वह रखा जाता है। अब बात करते हैं कि आज के दिन आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती है, और बहुत से घरों में तो लक्ष्मी का आवक ही रुक जाता है, यानी कि धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको प्रदोष के दिन, क्योंकि शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष होता है वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ होता है, इसलिए यह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। इस दिन आप यह उपाय अवश्य करें। प्रदोष के दिन आप 5 बेलपत्र ले लें और 5 बेलपत्र को अच्छे से धोकर आप साफ कर लें। अब 2 बेलपत्ते में आप चंदन का लेप कर लें और 1 बेलपत्ते में घी का लेप कर लें। अब बच गए और 2 बेलपत्ते, तो इसमें भी आप चंदन का लेप कर लें। चंदन आपको पीले रंग का लेना है, पीला चंदन जो होता है वही आप इस उपाय के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इन बेलपत्तों को आप कुछ इस तरीके से रखें कि 2 जो चंदन के लेप किए हुए बेलपत्ते हैं वह नीचे रहे, बीच में घी से लेप किया हुआ बेलपत्ता रहेगा, और जो 2 और बेलपत्ते हैं जिसमें आपने चंदन लगाया है इसे आप पुनः ऊपर रख देंगे। यानी कि चंदन का लेप किया हुआ 2 बेलपत्र नीचे, बीच में 1 घी वाला बेलपत्र और फिर उसके ऊपर 2 चंदन वाला बेलपत्र रहेगा। अब इन 5 बेलपत्र को आप एक कटोरे में रख लेंगे। कटोरे में रखने के बाद आपके घर में जो रसोई है, रसोई में या फिर जो धन का स्थान है या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस स्थान पर आप इस कटोरे को रखें और उसके सामने एक घी का दिया लगा दें। यह कार्य आपको प्रदोष के दिन ही करना है, और जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष के दिन जो प्रदोष काल होगा उस वक्त आप इस बेलपत्र को उठाएं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ जो भी आपका मनोकामना है धन संबंधित, उस कामना को करते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर दें। दोस्तों, इस उपाय को आप लगातार 5 प्रदोष तक करें, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 2 प्रदोष में ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रदोष 16 दिसंबर को है। इस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। आशा है कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।